जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2025। प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्दी का सपना सजाए बैठे हुए हैं, जो अपने तन पर जो खाकी वर्दी देखना चाह रहे हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये अपडेट है। और ये होने वाला है राजस्थान के अंदर जो आपकी पुलिस भर्ती है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। आपको मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों की राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन अभी कल परसों जारी हुआ है, जिसमें 9617 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और इसकी आवेदन जो है वो 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक चलेंगे। योग्यता इनके अंदर 12वीं पास प्लस सीईटी एग्जाम आप दिए हुए हो, वो भी सीईटी 10+2 वाला एग्जाम आपको इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। यानी आपके 40% अंक जो है वो सीईटी के अंदर होना चाहिए, यानी 120% सही होने चाहिए। सर, इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? पहले प्यारे विद्यार्थियों इसका जो है वो फिजिकल होता रहा है ना। पहले फिजिकल होने के बाद फिर इसके पेपर होता था, लेकिन इस बार पेपर पहले होगा, फिजिकल उसके बाद में होगा। तो पेपर में क्या आएगा? 60 प्रश्न होंगे। 60 प्रश्न में आपकी रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, रीजनिंग मैथ्स के 30 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर के आपके इसमें 30 प्रश्न होने वाले हैं। 45 प्रश्न जो है वो महिला बाल अपराध और बच्चों से संबंधित आपराधिक जो आर्टिकल्स होते हैं उससे प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा आपका इंडिया जीके होगा, थोड़े से साइंस के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस से भी प्रश्न आएंगे इंडिया की। और राजस्थान जीके के 45 प्रश्न होंगे, जिसके अंदर आर्ट, कल्चर और इतिहास और ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटिकल और राजस्थान का करंट अफेयर, ये इसका एक सिलेबस रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट भी आ गई है, इसकी परीक्षा तिथि। और परीक्षा तिथि आई है जून और जुलाई में, यानी इन्होंने कहा कि जून या जुलाई के अंदर जो है वो इसकी एग्जाम कंटेंट करवा दिए जाएंगे। अब हमारे पास बचे हैं 2 से 2.5 महीने। ये मानकर चलिए आप, ये मान लीजिए 2 से 3 माह कर लेता हूं मैं ना। 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने के बीच बीच में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बचा है अप्रैल, चल रहा है जून जुलाई, यानी 2 महीने, 2 से 2.5 महीने के बीच बीच में एग्जाम हो जाएगा आपका। तो यहां पर मैं कर देता हूं 2 से 2.5 महीने, ठीक है। 2.5 महीने मानकर चलिए आप, एग्जाम हो जाएगा। अब 2.5 महीने के अंदर प्यारे विद्यार्थियों इतना बड़ा सिलेबस क्या हम कवर कर सकते हैं? देखिएगा, बहुत सारे ऐसे जो आपको टीचर से यूट्यूब पर वो क्या करेंगे, आपको कहेंगे कि हम आपको जो है वो हमारा ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है वो 2 महीने में कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा। कोर्स पूरा करवा दिया जा सकता है 2 महीने में, लेकिन 2 महीने के अंदर विद्यार्थियों को याद नहीं हो सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं करवाने को तो 1 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करवा देता हूँ। क्या आप इतनी हिम्मत रखते हो क्या इस सिलेबस को कवर करने की, याद करने की? सिलेबस करवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सिलेबस याद करवाने के साथ साथ उसे याद करवाना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑफलाइन में तो ये जो कोर्स है ना आपका 2 से 2.5 महीने में पूरा नहीं होने वाला है। और सर, हम अगर पढ़ना ही चाहे तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन आप पढ़िए, कहीं से भी आप कोर्स परचेज कर लीजिए। और उसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप स्वयं जो है उसके स्तर पर पढ़े, सेल्फ स्टडी करें। तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन से भी बेहतर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आजकल प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस की बात करते हैं अपन, तो राजस्थान पुलिस की बहुत सारी ऐसी गाइड है जो आप अगर उसको एक ही गाइड को बार बार पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार एमसीक्यूज निकालते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकालते हैं, मेरा मानना है कि आपको 100% 2 से 2.5 महीने में आप उसका कवर सिलेबस रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में कर रहे हो तो मान लीजिए वो अपना कोर्स पूरा करवा देगा, लेकिन आपको कितना समझ आएगा ये भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस का कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। जिस विद्यार्थी ने रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखी है, जिसने रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखी है, जिसने गणित को थोड़ा सा समझ रखा है, और उसने कंप्यूटर जो है इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो इस कंप्यूटर में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है। अगर ये सब्जेक्ट आप पूरे कर लेते हो तो जीके तो आपको पता है, आप राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लगभग 50% आपका जीके कंप्लीट होता है।
तो जीके में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का जीके हम कवर कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती है जो पर्टिकुलर इसी एग्जाम को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि इन के अंदर अगर आप 60 नंबर जो हैं उनमें से अगर आप 50 प्रश्न भी सही कर लेते तो बहुत बड़ा वेटेज होता था यहाँ पर। अब 45 प्रश्न इंडिया और राजस्थान जीके के, जिसमें साइंस जीके जीएस आ जाती है, 45 प्रश्न राजस्थान जीके के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 प्लस 45, 45 45, 90 प्लस 60 होते हैं 150, यानी 150 नंबर का क्या होने वाला है, ये पेपर होने वाला है आपको। तो जिसने भी रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर ये काफी अच्छी करी, राजस्थान जीके जिसका, तो वैसे राजस्थान जीके अक्सर मैंने देखा है कि अधिकतर जितने बच्चे उन सबका राजस्थान जीके बढ़िया कंप्लीट होता है। कंप्लीट तो क्या है, लेकिन वो इतने प्रश्न गलत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में राजस्थान जीके आता है। आपको इंडिया जीके थोड़ा सा पढ़ना है, जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी हुई, राजस्थान की हिस्ट्री हुई, राजस्थान की जो है इंडिया की हिस्ट्री हुई, इंडिया पॉलिटी हुई, इंडिया राज्य व्यवस्था हुई, इंडिया का थोड़ा सा करंट अफेयर है, राजस्थान का थोड़ा सा करंट अफेयर, ये अगर आपने पढ़ लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि राजस्थान कांस्टेबल का जो पेपर है वो पेपर काफी जो है वो इतना टफ भी नहीं होता, ना इतना आसान भी नहीं होता है। जो विद्यार्थी नॉर्मली तैयारी करता है उसके लिए तो ये आसान है, और जो तैयारी नहीं करता है उसके लिए बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक मेरी तरफ से आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों एक सुझाव है, और काफी दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो नहीं आया था, तो मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले ऐसी किसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।